বুটিয়েছো বাতৰিৰ মাজলৈ ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব কাশী বিশ্বনাথ ধাম কৰিডৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই গৈছো যে কেনে ধৰণে আসতে প্ৰস্তুতি আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আনুষ্ঠানিক বৈঠকতো মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী দেশৰ ৫১,০০০ ঠাইত হ'ব অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কাশী বিশ্বনাথ ধাম কৰিডৰ উদ্বোধনৰ বাবে জগমগীয়া অনুষ্ঠানৰ আয়োজন ৩৪৯ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিশাল প্ৰকল্প আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো যে কৰিডৰ প্ৰাংগণ সম্পূৰ্ণ ফুলেৰে সজ্জিত কৰি তোলা হৈছে घाटों पर जो दीप माला लगाई जाएगी जो शाम की आरती होगी वो सब देखेंगे प्रधानमंत्री पीछे से जाओ यार चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन वाराणसी में रहने वाले हैं 13 और 14 तारीख को यानी कि आज और कल और इन 2 दिनों के कार्यक्रम में पहला दिन जो है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पूरी तरह से समर्पित है। दूसरे दिन की बात करें तो तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी एक बहुत अहम बैठक होने वाली है। तो आज क्या क्या कार्यक्रम है ग्राफिक्स के जरिए हमारे सहयोगी मनु से जानिए। कॉरिडोर को काशी वासियों के हवाले करने के लिए पीएम मोदी आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनका कार्यक्रम समझाते हैं कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री उन लोगों को फिर मुआवजा देना, तो ऐसे में एक जो सपना देखा गया था उसको साकार किया गया है। पीएम मोदी ने जो सपना देखा था वो साकार हुआ है। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मैं मौजूद हूँ गोदौलिया चौक पर और यहाँ पर मेरे साथ काशीवासी मौजूद हैं। कितना खुश हैं भाई साहब आप काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है उसको लेकर कितना खुश हैं? ये काशी के गर्व की बात है। ये गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर बगल में गंगा जी बहती है, हम उसी पानी से वजू करते हैं, वो हिंदू भाई उसी से स्नान कर यहाँ पर दर्शन करता है। ये बनारस वासियों के लिए गर्व की बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरे बनारस वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने ऐसी चीज दे दी है जो पूरे वर्ल्ड में तो फेमस था ही बनारस, लेकिन उन्होंने एक सुंदरता के रूप में जो बनारस को दिया है। मैं उनका दिव्यता की बात आप कर रहे हैं, भव्यता और दिव्यता की बात आप कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जो भव्यता और दिव्यता से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण होने जा रहा है? 600 करोड़ से ज्यादा की लागत में बनाया गया। हम मुस्लिम समुदाय के लोग तो इतने खुश हैं कि हम लोग जाहिर नहीं कर सकते। वो इसलिए कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम मुसलमानों के लिए भी किया है और हर समुदाय के लिए किया है और हम लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग स्वागत करने के लिए उनका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं यहीं रहता हूँ सोनारपुरा में और मोदी जी के कार्यों से मैं इतना खुश हूँ कि हम लोगों ने मोदी जी को जब से 2014 से आए हैं भव्य स्वागत बनारस वाले करते हैं उनका और भव्य स्वागत कर रहे हैं मोदी जी का आप लोग। काशी की ये तस्वीर है, एक तरफ भाई साहब है, दूसरी तरफ यहाँ पर शंख बजा रहे। कितने बजे सुबह उठ गए थे? हम सी रात में सोए नहीं है, 1 बजे कानपुर से चले हैं। 1 बजे कानपुर से चले? दिन भर पूजा पाठ का काम करते हैं, पंडिताई काम, और कल कानपुर दिन भर है, फिर रात में 1 बजे चले हैं और शिव गंगा से आए हैं। बेहद खुश हैं आप? हाँ बेहद, बहुत इच्छा थी। अब ये इच्छा तो बहुत थी अपनी, लेकिन बाबा की उस पर था, बाबा की मंजूरी मिल जाए तो पहुंच पाएंगे। घर में कहे कैसे जाओगे, हमका बाबा की रिजर्वेशन भी तत्काल में मिल गया हमको और वापसी का भी कराया है। आए हैं बाबा की इच्छा की आज काशी नगरी में तीसरी बार आए हम। तीसरी बार आए हैं और आज काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। ये तस्वीर है, एक तरफ भक्ति के भाव में यहाँ पर शंख बजाते हुए देखे और तो दूसरी तरफ ये काशीवासी बेहद खुश है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेहद खुश है काशीवासी। वीडियो जर्नलिस्ट विगोल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, काशी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस के गोदौलिया चौक पर और यहाँ से काशी कॉरिडोर 500 मीटर से भी कम दूरी पर है। सबसे पहली तस्वीर अगर हम गोदौलिया चौक की आपको दिखाएं तो देखिए ये नंदी है और नंदी का मुख जो है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ है और ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध गोदौलिया चौक है और यहाँ से 500 मीटर की दूरी भी नहीं है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि काशी के कण कण में शंकर निवास करते हैं और इसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग भक्त
भक्ति में जुड़े हुए हैं। दूसरी एक तस्वीर अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो दूसरी एक तस्वीर यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके जो सड़क है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाला यानी काशी कॉरिडोर की तरफ जाने वाला वो किस तरीके से सजाया गया है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएं कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो इस तरीके से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात हैं। बनारस के हर गलियों में जितने भी प्रमुख हाईवे हैं, सड़क है, एयरपोर्ट से आने वाले सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं और काशीवासी बेहद खुश हैं। आज सुबह से ही काशीवासी काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के मद्देनजर जो तैयारियां हैं पूरे काशी नगर में उसकी तैयारियां की जा रही है। काशीवासी बेहद खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, काशी। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ लाइव मौजूद है। अमित, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे। काशीवासी तो खुश हैं लेकिन पूरा देश खुश है और खास बात यह है कि इस कॉरिडोर में आम लोग আৰু কাশীৰ যি পৰিৱেশ সেয়া কাশীৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোৰে মুখত এক আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। উল্লাস সকলোৰে মুখত, যিহেতু আজি দীৰ্ঘদিনীয়া যি তেওঁলোকৰ সপোন সেয়া পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। 2019 বৰ্ষৰ 8 মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰায় 2.5 বছৰৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে সম্পূৰ্ণ এই কৰিডৰ আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কাশীৰ লোকসকল। সমান্তৰালভাৱে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে দেশৰ 3000 বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ পুৰোহিতসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে। मोदी सवार होंगे जो कि सीधे ललिता घाट पहुंचेंगे, काशी कॉरिडोर खिड़किया घाट से आएंगे वो, और साथ ही साथ इसी तरीके का क्रूज में मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित प्रदेश है या एनडीए का के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो यहाँ पहुंचने वाले हैं वो इसी तरीके के क्रूज पर रहेंगे और शाम के वक्त गंगा आरती का लुत्फ लेंगे। केवल ललिता घाट को छोड़ दे तो ललिता घाट के अलावा जो दूसरे घाट है उन दूसरे घाटों पर काशी वासी या देश के जो अलग अलग इलाके से लोग आए हैं वो आकर गंगा आरती देख पाएंगे। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर क्रूज के जरिए आएंगे, इसी गंगा नदी के रास्ते वो ललिता घाट पहुंचेंगे, उसके बाद काशी कॉरिडोर में जाएंगे। अगर हम भवनों की बात करें तो जिस तरीके से अंदर भवनों का निर्माण किया है, जो श्रद्धालु देश के अलग अलग इलाकों से आते हैं या फिर दुनिया से अलग अलग देश से आते हैं उन लोगों के लिए भी अलग से भवन अंदर काशी कॉरिडोर के अंदर बनाया गया है ताकि वो आए, विश्राम करें, विश्राम करने के बाद उन्हें अगर कपड़े वगैरह बदलना है तो बदल के उसके बाद गंगा स्नान करके वो सीधे काशी कॉरिडोर से होते हुए वो जाए काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मुख्य परिसर है वहां जाए और भगवान शंकर का वहां पर दर्शन करेंगे। ये जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं कि ये सभी श्रद्धालु है। आज फिलहाल ललिता घाट को आरक्षित रखा गया है, वहां पर श्रद्धालु गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से जो है जो आसपास के घाट है वहां पर गंगा स्नान करके सीधे वो जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए। अब से थोड़ी देर बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए पीएम मोदी आने वाले हैं, बिल्कुल सभी का इंतजार है पीएम मोदी के आने का, उसके बाद वो उद्घाटन करेंगे। आप सभी रहिए हमारे साथ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में আৰু সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ সহযোগত যে কেনেদৰে আচলতে কাশীত ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰসমূহৰ যিসকল পুৰোহিত গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু বিয়লিৰ ভাগত আজি भगवान भोले की कृपा है और हम लोग आज भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली कितने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अयोध्या से पहुंचे हैं। ये राजू दास को महंत जी को आप अयोध्या की हनुमानगढ़ी में ज्यादा दर्शक पहचानते होंगे, आज ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन करने पहुंचे हैं, आमंत्रित भी हैं आप? हाँ, हम लोग कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और आज इस कार्यक्रम में रहना है और पूरे देश को ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, बधाई। मोदी जी को कोट कोट आभार, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को आभार कि इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार का आयोजन भूतो न भविष्यति। आज के कार्यक्रम को कैसे आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन, आज तो पूरे दिन कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम है? नहीं, देखिए मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म, संस्कृति, राष्ट्र और समाज के लिए माननीय मोदी जी तत्पर हैं और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोग खाली बस टोपी पहन के दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते हैं, लेकिन मोदी जी न टोपी पहनते न किसी को टोपी पहनाते, सही काम करते हैं। राजू दास जी, आखिरी सवाल मेरा, मैंने कल
मैं कल कॉरिडोर के अंदर गया था, गंगा जी से और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने में 300-350 मीटर का फासला है, दायरा अब रह गया है। आप सीधे स्नान करके जा सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात, आपको लगता था कभी आपको कि ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि लंबी लाइन लगती थी? नहीं, देखिए कि बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा अयोध्या के लेकर लोग कभी नाम नहीं लेते थे। आज क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है यहाँ पर, क्या ऐसा संभव था? नहीं संभव था। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो मुमकिन है। राजू दास जी महंत अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हैं और देखिए वो भी सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, दर्शन भी करेंगे। जाहिर सी बात है आमंत्रित भी हैं। जो 3000 के आसपास पूरे देश से साधु संत आने वाले हैं, प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन जो होने वाला है उनमें राजू दास भी शामिल हैं। उनको भी निमंत्रण मिला, इसलिए वो भी सुबह सुबह काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं। আৰু কাশী বিশ্বনাথৰ এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেনেদৰে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰাৰ সেই আয়োজন চলিছে। ব্যাপক নিৰাপত্তা বেচনিও ইতিমধ্যে গঢ়ি তোলা হৈছে। 10:10 তাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী। বিশেষকৈ তাত বহুকেইটা কাৰ্যসূচী থাকিব আজি তেওঁৰ। আজি 10:10 তাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ আৰু তাৰ পূৰ্বে আন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সমান্তৰালভাৱে বিৰতিৰ ভাগত তাৰ আৰতিৰ যি কাৰ্যসূচী আছে তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু আজি এই দিনটো তেওঁ বাৰাণসীতে কটাব। কাইলৈৰ দিনটোতো যিহেতু দেশৰ সকলোবোৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, গতিকে সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে কাইলৈৰ দিনটো তেওঁ আন এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব। আৰু आदरणीय मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। अब आपको क्या अंदर जाने वाले हैं, आपने कॉरिडोर देखा कि नहीं अभी? ऐसा है, 500 से ज्यादा सालों से मुगलों की जो गुलामी थी वो समाप्त होने जा रही है। अयोध्या था वो पहला था, काशी मथुरा कुछ बाकी था, आज वो समाप्त होने जा रहा है। इसका बहुत बड़ा आनंद है और मोदी जी के रूप में हमको अहल्याबाई होलकर और महाराजा रणजीत सिंह जैसे हिंदू नेता मिले हैं। वो हमारे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का गौरव है। आप अंदर क्या उम्मीद कर रहे हैं जब जाएंगे? तो हम यही देखना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए जो स्वप्न देखा था, जैसे ये काशी को देखना चाहते थे, वो आज मूर्तिमंत हो रही, उसका हमको आनंद है। अच्छा, तो देखिए गुजरात से जो संत महंत लोग आए हुए हैं वो अंदर जा रहे हैं, इनको निमंत्रण मिला है, अंदर जाएंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि पूरे देश से जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, उसके प्रमुख लोगों को बुलाया गया ताकि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन सके। तो आप देखिए यहाँ पर अब ये जो गेट है, इसी गेट से আৰু এয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যে কেনেদৰে আচলতে সাধু সন্যাসীসকলৰ মাজত এয়া তেওঁলোকৰ মনৰ যি উল্লাস সেয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই নেটৱৰ্ক 18ৰ সহযোগত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ ব্যক্ত কৰিছে যে কিমান দিনৰ তপস্যা বা কিমান দিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত তেওঁলোকে আজি এই দিনটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু খুব বেছি দিন নহয়, প্ৰায় 2.5 বছৰৰ ভিতৰতেই সম্পূৰ্ণ যি বিশাল যি প্ৰকল্প সেয়া সাজু কৰি তোলা হ'ল কেৱল ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ বাবে। আৰু এতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে আচলতে সেই সকলো কাশীৰ যি আচলতে তেওঁলোকে যায়, ভক্তসকল যায় তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে, সেয়া তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব কৰিডৰ হোৱাৰ পিছতেই। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে 10:10 তাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিশেষ নিৰাপত্তাৰ বাবে এয়া নিৰাপত্তা বাছনি গঢ়ি তোলা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্যাসীৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে। দেশৰ 51,000 ঠাইত আজি এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব আৰু আমিও দেখুৱাই যাম এই বাৰাণসীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ।